नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच हर वीकेंड की भांति एसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज निबंध का विषय साहित्य समाज का दर्पण है से संबंधित टॉपिक को लेकर आई हूँ। और यदि आप इस निबंध को लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी निबंध लेखन की कला में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। साथियों, आज का जो विषय है बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है और ये जो टॉपिक है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, यदि आप समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही इस निबंध को 600 शब्दों में लिखकर 7217812824 व्हाट्सएप नंबर पर आज रात 10 बजे के पहले तक उपलब्ध कराएंगे। और यदि आप आईएएस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इस निबंध को लिख रहे हैं तो अवश्य ही आप 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आप इस एसे को आज रात 10 बजे के पहले तक अवश्य ही इसी व्हाट्सएप नंबर पर अर्थात 7217812824 पर उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि हर निबंध का एक महत्वपूर्ण पाठ होता है और जब तक निबंध के महत्वपूर्ण पाठ को आप अपने निबंध लेखन में समायोजित नहीं करते हैं तब तक आप एक बेहतर निबंध लेखन की कला से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। और तत्क्रम में साथियों, कहीं ना कहीं आप सभी अधिकतम अंक से बेहद दूर होंगे। और आप सभी के बीच इस टेस्ट सीरीज का लाए जाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो साथियों, इस निबंध में आप सभी किस किस पाठ का समायोजन करेंगे, आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को निबंध में पहला पैराग्राफ को शामिल करना है। अब पहले पैराग्राफ में क्या शामिल करना है वो होगा साथियों प्रस्तावना, जो कि आपके निबंध का सारभूत अभिव्यक्ति होता है और प्रस्तावना से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो आप सभी एक समावेशित स्वरूप प्रस्तावना में शामिल करेंगे। ध्यान रखें, प्रस्तावना का मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। जो पहला पैराग्राफ होता है वो अंडरस्टूड होता है कि दिस इज ए आपका प्रेम्बल, अर्थात यही आपका प्रस्तावना है। ठीक है, अब आइए द्वितीय पैराग्राफ। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि निबंध का द्वितीय पार्ट के 3 भाग होते हैं जो कि 3 पैराग्राफ में समायोजित होते हैं। ठीक है, और इस 3 पैराग्राफ में जो प्रथम पैराग्राफ होता है निबंध के मुख्य भाग में, उसमें हिस्टोरिकल होता है, अर्थात साहित्य समाज का दर्पण है। इस पैराग्राफ में अर्थात निबंध के द्वितीय पैराग्राफ के द्वितीय मुख्य भाग के प्रथम पैराग्राफ में आप सभी लिटरेचर से रिलेटेड हिस्टोरिकल, मेडाइवल एंड मॉडर्न व्यू आप इस पैराग्राफ में समायोजित करेंगे। और ये जो दूसरा पैराग्राफ होगा अर्थात मुख्य भाग के दूसरे पैराग्राफ में वर्तमान सिनेरियो साहित्य समाज का दर्पण से संबंधित विभिन्न विचार इसमें समायोजित करेंगे। और जो तीसरा पैराग्राफ है मुख्य भाग का, उसमें आप करेंट से रिलेटेड जो अचीवमेंट है, ख़ास तौर पर कोविड काल में साहित्य समाज का दर्पण है, कैसे दर्पण है कोविड काल में, कैसे स्थापित हुआ। और ध्यान रखें, कोविड काल में साहित्य एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा। साहित्य के वजह से ही कोविड के प्रति जो जन जागरूकता थी वो शीघ्र ही घर घर पहुंच चुकी। और इस कोविड काल में साहित्यकारों का एकीकरण हुआ है, विचारों का एकीकरण हुआ है। ये सारे जो बिंदु हैं उसको आप इस तीसरे पैराग्राफ में शामिल करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट भाग निबंध के तीसरे पार्ट में। पहला पार्ट आपका हो गया प्रस्तावना, दूसरा पार्ट हो गया मुख्य भाग। जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा जो तमाम कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड जो प्रयास किए जा रहे, जो विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं हैं, पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उन सभी का आप समायोजन निबंध के इस तृतीय पार्ट में शामिल करेंगे। और तदक्रम में जो चौथा पार्ट होता है, वर्तमान में जितनी भी चुनौतियां हैं साहित्य से रिलेटेड, साहित्यकारों से रिलेटेड, उन सभी का समायोजन आप अपने इस चौथे पार्ट में करेंगे। ठीक, और इसी के क्रम में जो पांचवा पार्ट होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें आप अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, वो होता है समाधान पक्ष। और समाधान किसका?
समाधान आपकी चुनौतियों का, जितनी भी आप चुनौतियाँ गिनाएंगे उन सब का समाधान आप अपने 5वें पार्ट में शामिल करेंगे। तत्क्रम में यह देखा जाता है कि क्या आप में क्षमता है समस्याओं के निराकरण का। तो आप सभी 5वें पार्ट में अवश्य ही जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के जो विभिन्न समाधान पक्ष हैं, उपाय पक्ष हैं, उसको आप शामिल करेंगे। और जो 6वां पार्ट होता है वो होता है निष्कर्ष, जो कि आपके सकारात्मक भाव से होना चाहिए। तो साथियों, इन सारे पार्ट को आप अपने इस निबंध में शामिल करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बेहद ही बेहतर निबंध लिखने वाले हैं। हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि लगातार आप सभी द्वारा लिखे जाने वाले निबंध में एक नई सुधार का मार्ग भी देखा जा रहा है। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि इतनी तीव्रता के साथ आप सभी में सुधार को देखा जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ ही राह आसान होता है। और आप सभी तो 21वीं सदी के युवा हैं, तो निश्चित रूप से जो सुधार की गति है आप में तीव्रता के साथ बढ़ रही है। तो साथियों, आप अवश्य ही अपने लिखने की जो कला है निबंध का, उसे छोड़ेंगे नहीं। अवश्य ही आज रात 10 बजे के पहले तक इस निबंध को लिखकर निर्धारित व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ध्यान रखें, जो भी 10 बजे के बाद निबंध उपलब्ध कराएंगे उनके निबंध को जांचा नहीं जाएगा। उसका कारण है कि साथियों, कई अन्य जो क्लासेस आप सभी के हैं वो लाया जाना तब संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से साथियों, हर चीज़ को स्पेस दिया जाता है। और आप सभी यदि जागरूक हैं, वाकई सिंसियर हैं, तो निश्चित रूप से उन तमाम सिंसियर युवाओं के कॉपियों को जांच किया जाएगा। आप सभी को बताया भी जाएगा कि आप सभी के निबंध में क्या क्या खासियत है, क्या क्या कमियां हैं, कमियों को कैसे आप दूर करेंगे। साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि इस निबंध में आप प्रयास करेंगे 2 से 3 कोटेशन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड है। और साहित्य से रिलेटेड ऐसे में हमेशा कोटेशन का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और चूँकि आज गुरु पूर्णिमा का भी दिवस है, इस अवसर पर मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में नई खुशियाँ शीघ्र ही प्रवेश करें, आप सभी के लक्ष्य की पूर्ति हो। और पूरा भरोसा है कि आने वाला समय आप सभी के नाम होने वाला है। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।